और ये जो द्रोणगिरी पर्वत है ना, ये वैसे भी हिमालय का हिस्सा है। कि जब हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत लेकर आए तो यहाँ माता का मंदिर कैसे बना? असल में पांडव यहाँ से कुछ दूर स्थित पांडुखोली नामक एक जगह पर अपना अज्ञातवास का समय काट रहे थे। इस मंदिर का निर्माण चंद्र डायनेस्टी के राजाओं ने नंदनी और सुरभि नदी के संगम पर किया था। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष पांडे और मेरी यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चकुटिया वैली में हमारे घर से। एक खूबसूरत नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज सुबह सुबह ही प्यारी सी धूप खिलकर हमारे आंगन में किरणें बिखेरने आ गई हैं। सुबह के प्यारे से उगते हुए सूरज की किरणें जब सामने वाले खेतों पर पड़ती हैं तो देखिए कितना मनमोहक नज़ारा निकल कर आता है। और इसी के साथ ही हमारे घर के सामने बहती नदी में भी आज जल स्तर शांत हो गया है, जो कल बारिश की वजह से बढ़ गया था। और इसी के साथ ही साफ सुथरा पानी नदी में कल कल बहता हुआ कितना मंत्र मुग्ध कर रहा है। इसी के साथ ही आज हमारी तैयारी हो गई है यहाँ हमारे घर से द्वाराहाट की तरफ जाने की, जहाँ पर आज हम माता दूनागिरी के दर्शन करेंगे और उसके बाद घर की तरफ आगे बढ़ेंगे। चकुटिया घाटी से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित द्वाराहाट एक खूबसूरत शहर होने के साथ साथ एक सांस्कृतिक नगरी भी है। हम लगभग द्वाराहाट पहुंच ही गए हैं और सामने चकुटिया की पहाड़ियों पे देखिए धूप खिली हुई है और इधर द्वाराहाट की पहाड़ियों पर अच्छी खासी धुंध छाई हुई है। अभी सुबह के 8 बजे हैं और हम द्वाराहाट पहुंच गए हैं और यहाँ पर ना बहुत ठंडा हो रहा है भाई। यहाँ पर बद्रीनाथ समूह नाम से मंदिरों की एक श्रृंखला है जो कि हमारी राष्ट्रीय धरोहर घोषित है। तो द्वाराहाट में हमारा पहला गंतव्य है ये बद्रीनाथ जी का मंदिर और इसी के पास में है मृत्युंजय मंदिर। यहाँ पर द्वाराहाट में भगवान बद्रीनाथ और भगवान मृत्युंजय के दर्शन करके ऐसा लगता है जैसे हमने बद्री विशाल और आदि केदार के दर्शन कर लिए हों। हमारा अगला गंतव्य द्वाराहाट शहर से 12 किलोमीटर दूर द्रोणगिरी पर्वत की चोटी पर बना हुआ दूनागिरी माता का मंदिर है। कितनी ठंड है यहाँ पर, जो कपड़े पहने हैं वो तो बहुत ही कम पड़ रहे थे। और ये जो द्रोणगिरी पर्वत है ना, ये वैसे भी हिमालय का हिस्सा है। हिमालय का हिस्सा कैसे? जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लंका जा रहे थे सुषेण वैद्य के कहने पर, तो भरत ने उन पर बाढ़ चलाया था खतरा समझ के। तो द्रोणगिरी उसी हिमालय का एक हिस्सा है जो टूटकर यहाँ पर गिर गया था। और 12 किलोमीटर की राइड के बाद मंदिर द्वार पर गणेश भगवान के दर्शन के साथ अभी 1 किलोमीटर की सीढ़ियां भी बाकी। वेजिटेशन देख रहे हैं इस द्रोणगिरी पर्वत पर, सब जड़ी बूटियां लग रही हैं। ऐसा लग रहा है इन्हीं में से कोई संजीवनी बूटी भी होगी। और आजकल ये पताकाएं सब जगह दिख जा रही हैं, पता नहीं कौन लगा जा रहा है इन्हें। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद ने लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था और लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर गए थे। विभीषण के कहने पर सुषेण वैद्य को लंका से बुलाया गया और सुषेण वैद्य ने कहा कि सूर्योदय से पहले अगर संजीवनी बूटी लक्ष्मण को नहीं सुंघाई गई तो लक्ष्मण नहीं उठेंगे। उन सब में सबसे ज्यादा बलशाली तो भाई हनुमान ही थे। तो हनुमान ने निश्चय किया कि वो हिमालय से संजीवनी लेकर आएंगे। लेकिन हिमालय में हनुमान संजीवनी पहचान नहीं पाए और उन्होंने जब संजीवनी को नहीं पहचाना तो उन्होंने निश्चय किया कि पूरा का पूरा हिमालय पर्वत ही उठाकर ले चलेंगे। और जब वो हिमालय के साथ लंका की तरफ उड़ रहे थे तो भरत ने उन्हें देखा और उन्हें लगा कि ये कोई राक्षस है जो अयोध्या पर आक्रमण करने के लिए पहाड़ लेकर आया है, और उन्होंने बाण चला दिया। तो उसी बाण से लगकर हिमालय का एक हिस्सा यहाँ टूटकर गिरा, जिसे द्रोणगिरी पर्वत कहते हैं। तो सुबह के 9:30 बज रहे हैं और दूनागिरी माता के दर्शन हमें हो गए हैं। और सवाल ये है कि जब हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत लेकर आए तो यहाँ माता का मंदिर कैसे बना? तो जवाब उसका ये है कि माता का मंदिर इस पर्वत पर पहले से ही था
और माता जैसे आपने वैष्णो देवी माता के दर्शन किए होंगे, यहाँ पर दूनागिरी माता पिंडी रूप में विराजमान है, जो कि हिमालय से ही यहाँ पर आई हैं और उसके बाद यहाँ पर माता का मन लग गया और माता यहीं बस गई। हनुमान जी से यहाँ की कथा जुड़ी होने के कारण यहाँ पर हनुमान मंदिर है। इसके अलावा भैरव मंदिर और गोयल देवता का मंदिर भी यहाँ पर है। और द्रोणगिरी पर्वत की कथा रामायण के साथ ही महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। असल में पांडव यहाँ से कुछ दूर स्थित पांडुखोली नामक एक जगह पर अपना अज्ञातवास का समय काट रहे थे, लेकिन जब कौरवों को यह पता चल गया कि पांडव पांडुखोली में हैं, तो वैराट नगर की तरफ जाते हुए पांडव दूनागिरी से होकर आए थे और वैराट नगर की जगह आज चकुटिया नगर बसा हुआ है। और कल हमने चकुटिया में अग्नेरी मंदिर और वैराट मंदिर के दर्शन किए हैं। आप दूनागिरी आए तो एक चीज बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और वो है यहाँ का भोजन प्रसाद। मैं यहाँ जब पहली बार आया था, मैंने वो भोजन प्रसाद ग्रहण किया था और वैसा टेस्ट मुझे लाइफ में और दुनिया में कहीं नहीं मिला है। दूनागिरी माता के दर्शन करने के बाद हमारा तीसरा गंतव्य है द्वाराहाट शहर से 6 किलोमीटर ढलान में विमांडेश्वर महादेव का मंदिर। दोपहर के 11 बज रहे हैं और हम विमांडेश्वर महादेव के मंदिर पहुंच चुके हैं, जो कि नंदनी और सुरभि नामक दो नदियों के संगम पर बसा हुआ है। विमांडेश्वर महादेव के मंदिर में भगवान महादेव के अलावा उनके गणों के भी लिंग हैं और इसके साथ ही भैरव और काल भैरव का मंदिर भी यहाँ पर है। यहाँ पर स्थित काल भैरव के मंदिर में श्रद्धालु अपनी कानूनी न्याय संबंधित गुहार लगाते हैं। तो विमांडेश्वर महादेव के इस मंदिर का निर्माण चंद्र डायनेस्टी के राजाओं ने नंदनी और सुरभि नदी के संगम पर किया था और तभी से श्रद्धालुओं की विशेष श्रद्धा इस मंदिर और यहाँ के शिवलिंगों पर है। तो इस यात्रा में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मनीष पांडे मिलता हूँ आपको जल्द ही एक नई यात्रा में। तब तक के लिए जय भारतवर्ष, जय देवभूमि उत्तराखंड।